और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हम पढ़ रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, तो आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त हैं, तो सभी लोग जरूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हैं और क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं, समझना जरूरी है। तो चलो फिर हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर अभी हम लोगों के लिए क्लास 9th और 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ना बाकी है। तो बहुत ही जल्द उस पर भी क्लास आने वाली है, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है कि इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो, किस रेशियो में है, 8:1, देन द रेशियो ऑफ दियर एजेस इज। तो हमें यह बताना है कि उनकी एजेस का रेशियो क्या होगा। बात आ रही समझ में? ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। मैं बुक हटा देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। यहां पर दिया गया हमको वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स। तो मान लेते हैं कि पहला जो वॉल्यूम है, पहला जो क्यूब है उसका वॉल्यूम V1 है और दूसरा जो वॉल्यूम है उसका V2 है। और हमको ये पता है कि वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो A क्यूब होता है। तो ये A1 क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, A2 क्यूब। अच्छा, A1 A2 क्यों लिखा है? क्योंकि भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि टू क्यूब्स हैं, ठीक है। और इनका जो रेशियो दिया गया ना, वो दिया गया है 8:1 का, यानी 8/1 का दिया गया है। फिर ये पूछ रहा है कि इनके एजेस का रेशियो क्या होगा, यानी A1 और A2 का रेशियो पूछ रहा है। तो आप A1/A2, ये जो क्यूब है उसको उधर ले जाओ, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8, और इसका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1। तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, और 1 का 1 ही रहेगा। यानी A1 और A2 का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 2:1 का। तो यही हमारा आंसर होगा। अब ऑप्शन अपनी बुक उठा के देख लो कि क्या ये ऑप्शन है इसमें। देखो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 2:1, यानी ऑप्शन ए ही हमको दिख रहा है। तो यानी ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो बताओ। ये समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 11। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose height is 15 सेंटीमीटर and the radius of the base is 7 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, किसका, सिलेंडर का। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि भाई हमको एक सिलेंडर दिया है, ठीक है, और इस सिलेंडर में हमें क्या दिया गया है, इस सिलेंडर का हमें दिया गया है रेडियस और हाइट। क्या क्या दिया गया है, रेडियस और हाइट। तो रेडियस जो है वो कितना है, रेडियस ऑफ द बेस 7 है, यानी R जो है वो 7 है, और हाइट इसकी, हाइट जो है वो 15 है। बस अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आपको तो पता ही है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। देखो इसका टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर ही तो है, तो कितना होता है, ये होता है πr, सही है, और ये हो जाएगा हमारा H+R। बताओ सही बता रहे हैं नहीं भाई? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया होता है। सबसे पहले हम इसके बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मूला सही है कि नहीं सही है। देखो मैंने क्या बताया था आपको, CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA मैंने क्या बताया, CSA बताया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो यानी 2πRH। तो यहीं से हमको इसका TSA निकालना रहेगा। तो TSA में हमको ऊपर नीचे दोनों तरफ ऐड करना होगा। तो 2πRH है हमारा, तो उसी में 2πr² ऐड कर लो, तो इसका TSA निकाल आएगा। अब यहां से 2πr कॉमन ले लो, बचेगा कितना, H+R। बताओ समझ में आया? तो इसका मतलब इसका जो TSA होगा वो कितना होगा, 2πr अंडर ब्रैकेट H+R। सिंपल है, समझ में आ गया ना कि कैसे आपको निकालना है। तो फॉर्मूला भूलने की जरूरत नहीं है आपको,
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और r की वैल्यू हो गई 7। h हमारा कितना है 15 और r कितना हो गया 7। तो 7 से ये 7 कैंसिल, 22 टू जा हो गया 44 इंटू 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा 22। मल्टीप्लाई करके देख लो भाई कितना आता है, कितना 44 टू जा 88 कैरी 8, 44 टू जा 88 और 8 यानी 96। बताओ ये समझ में तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ना कि फॉर्मूला कैसे हमको सोचना है, यानी फॉर्मूला हमको कैसे याद रखना है। देखो ऑप्शन में है क्या, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है ए, तो यानी ए ऑप्शन जो होगा इसका भी करेक्ट होगा। बताओ बात समझ में आ गई, इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। चलो आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे। लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द आउटर डायमेंशंस ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, thickness of the wood is 1 centimeter. The total cost of wood required to make the box if 1 centimeter cube of wood cost ₹2 is। देखो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पहले समझ लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई एक बॉक्स है जिसके डायमेंशंस जो हैं वो 10, 8 लेंथ 10 है, ठीक है, ब्रेथ 8 है और हाइट 7 है, और जो बॉक्स में जो वुड लगी है उसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर की है। तो हमें ये बताना है कि उस बॉक्स को बनाने में कितना खर्चा आएगा, क्योंकि हमको वॉल्यूम दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब हमें वुड का वॉल्यूम निकालना है। ये बात आ रही समझ में। अब वुड का वॉल्यूम देखो, पहले बात समझना, यहां पर हमको दिया गया है इसके एक्सटर्नल डायमेंशंस। क्या दिए गए हैं, एक्सटर्नल डायमेंशंस। हम यहां पर लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल डायमेंशंस, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना। बहुत से बच्चे ये बता रहे थे सर कैसे एग्जाम में इतना लिखेंगे, तो इतना आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर की, ब्रेथ हो गया इसका 8 सेंटीमीटर का, और हाइट हो गई इसकी 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या काम करते हैं कि हम एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल वॉल्यूम। अब चूंकि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट है तो इसका मतलब ये क्यूबाइड है, और वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का, L इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 7। ये बात आई समझ में। तो 7 8 जा 56, 56 10 जा 560, तो 560 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आ गई समझ में। अब समझना, यहां पर जैसे हमको ये एक बॉक्स दिया था, और इस बॉक्स की, जैसे कि हमको बॉक्स दिया है क्यूबाइडल, और ये हमें दिया गया 10 सेंटीमीटर, ये 8 और हाइट हमारी दी गई 7। ये कह रहा है इसकी थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर की है, इसकी थिकनेस यानी मोटाई। तो अगर मोटाई देखोगे इसकी, तो इधर से अब अंदर वाले का अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो इधर से देखो 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर, बाहर वाले से कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम इंटरनल डायमेंशन निकाल लेते हैं, ठीक है, इंटरनल डायमेंशंस, ठीक है। अब इंटरनल डायमेंशंस देखो क्या क्या है। अब लेंथ में 1 इधर 1 इधर कम, यानी 2 सेंटीमीटर की कमी आ रही है। तो लेंथ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 सेंटीमीटर, यानी 10 2 जा कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। बताओ ये समझ में आया। ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी, 8 है इधर, है कि नहीं। तो इधर से 1 कम हो रहा है, इधर से कम हो रहा है, यानी इसमें भी कम हो रहा है। तो यानी 8 माइनस 2 ये हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी 8 माइनस 2 हो गया ये 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप हाइट में देख लो, हाइट में दोनों तरफ से इधर भी 1 कम होगा और इधर भी 1 कम होगा, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2 सेंटीमीटर। तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा, 7 माइनस 2 ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बताओ ये बात समझ में आ गई। तो सभी हमारे इंटरनल डायमेंशंस आ गए। अब यहां पर इंटरनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा इंटरनल वॉल्यूम। तो ये भी हमारा L इंटू बी इंटू एच ही होगा। तो यानी कितना हो जाएगा 20 इंटू 6 इंटू 5। अब कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 25 जा 100 और 6 इंटू 6
तो यानी हो जाएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ ये बात समझ में आई, 600 सेंटीमीटर क्यूब है ना। यहां से हमारा, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि यहां पर वॉल्यूम इतना कम है तो यहां पर ये वॉल्यूम ज्यादा कैसे हो गया। 10 - 2 8 होता है, अब 20 हो गया, ठीक है 8 होता है सॉरी, तो कितना हो जाएगा हमारा 8। अब देखो अब सही है, यहां पर मैंने 10 - 2 20 लिख दिया था, आप बताते भी नहीं हो कि गलत लिख दिया है। 10 - 2 8 होता है, तो कितना हो जाएगा 8 5 जा 40 और 40 इंटू 6, तो 6 4 जा 24 यानी 240। तो ये कितना हो गया हमारा 240 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ समझ में आ गया। अब हमें लकड़ी की वॉल्यूम निकाल लेना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड, वॉल्यूम ऑफ द वुड, हमें लकड़ी का वॉल्यूम निकाल लेना है। तो लकड़ी का वॉल्यूम क्या दिया गया, मतलब एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर दो तो लकड़ी का वॉल्यूम पता लग जाएगा। तो हो जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम। चलो अब यहां पर हमें केवल माइनस कर लेना है वॉल्यूम। अब देखो एक्सटर्नल कितना था 560 और इंटरनल कितना 240, माइनस कर लो भाई, तो ये हो गया 0, 6 - 4 हो जाएगा 2, 5 - यानी 320 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इंटरनल वॉल्यूम। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक बार फिर से क्वेश्चन पर ध्यान देना। और जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहां पर द टोटल कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक बॉक्स इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड कॉस्ट ₹2। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की कॉस्ट दी गई है, 1 सेंटीमीटर क्यूब द कॉस्ट ऑफ वुड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वुड ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया गया है ₹2। तो हमें टोटल कॉस्ट बतानी है। तो भाई टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट जो होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब का ₹2, तो 320 सेंटीमीटर का भाई आप इजिली मल्टीप्लाई कर दो, 320 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 20, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी ₹640 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चाहे आप ऑप्शन भी चेक कर लो, आपको देखो ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है, बिल्कुल है 640, यानी ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया। एग्जाम में आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आपको एक्सटर्नल निकालना है, ठीक है, फिर इंटरनल निकालना है, दोनों को माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपको इतना सही काम करना है, ठीक है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि इतना सारा हम एग्जाम में कितना आ गया तुम कैसे लिखेंगे, आते भी है क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 ओके, 13, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12 मीटर। चलो भाई डायमीटर दिया है, एक राइट कोन है, एंड द स्लैंट हाइट इज 10 मीटर, और उसकी स्लैंट हाइट 10 है। तो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। बढ़िया है। यहां पर क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ओके। सबसे पहले तो ये समझो कि एक कोन दिया है हमको, ठीक है, और इस कोन की खास बात क्या दी गई है कि इसका जो डायमीटर है बेस का वो हमें दिया गया है राइट सर्कुलर कोन 12 मीटर एंड स्लैंट हाइट 10, स्लैंट हाइट 10 दी गई है और इसका डायमीटर जो दिया है वो 12 मीटर का दिया है, यानी डायमीटर जो है वो 12 मीटर का दिया है और स्लैंट हाइट जो दी है वो 10 मीटर की दी है, ठीक है। अब ये कह रहा है भाई इसका क्या बताना है, हमें इसका बताना है टोटल सरफेस एरिया। तो सही है, तो सबसे पहले हमें यहाँ डायमीटर दिया तो हम रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस जो होता है वो कितना होता है d/2, यानी डायमीटर का हाफ होता है, यानी 12/2 करेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, यानी 6 मीटर ये हो गया हमारा। बताओ ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ द कोन क्या होता है, ठीक है, ये होता है हमारा, देखो TSA तो हमारा πRL होता है, कितना होता है πRL, लेकिन इसमें हमको बेस भी ऐड करना है πr², यानी हमारा πr प्लस l, ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। अब यहां पर रख लो, पाई की वैल्यू कितनी रखोगे आप, अब यहां पर क्वेश्चन में को दिया नहीं है तो हम 22/7 ही रख लेते हैं, ठीक है। r की वैल्यू 6 हो गई, फिर ब्रैकेट में r की वैल्यू 6 हो गई, l की वैल्यू 10 हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू 6 इंटू 10 और 6 हो गया 16,
अब हमारे पास कोई चारा बचा नहीं, मल्टीप्लाई करने के अलावा कुछ नहीं बचा। तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13, तो 132 हो गया। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, किससे? 16 से। तो 16 2 जा 32 कैरी 3, 16 3 जा 48 एंड 3 51 कैरी 5, 16 1 जा 16 एंड 5 21, इतना ही आएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 1 1 2 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर, यही होगा हमारा आंसर। अब भाई इसके आगे तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो आप ऑप्शन चेक कर लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं है कि नहीं है। तो यह हमारा देखो ये वाला ऑप्शन सी, तो 2112 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई समझ में आ गया? समझ में तो आ रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, है ना ही शेयर कर रहे हो। चलो आपकी इच्छा भाई, मेरा काम है पढ़ाने का, मैं तो पढ़ाता ही रहूंगा। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है द डायमेंशंस ऑफ अ फील्ड आर 12 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक है, कोई फील्ड है और उसकी डायमेंशन जो है वो 12 मीटर इंटू लेंथ जो है उसकी 12 मीटर है और ब्रेथ उसका 10 मीटर का है। ठीक है, फिर ये क्या करा है? अच्छा बना देते हैं, पहले आपको फिगर समझना भी तो है। अब जैसे यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको फिगर के थ्रू समझाता चलता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये फील्ड है, ठीक है, और इस फील्ड में ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और इस फील्ड में हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ दी गई है, कितना? 12 और 10 की। देखो क्या दिया गया है? 12 और 10, ये देखो 12 मीटर एंड 10 मीटर। ठीक है, फिर अ पिट 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप इज डग इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड। इसके एक कॉर्नर में क्या खोदा गया है? एक गड्ढा खोदा गया है जिसकी लेंथ 5 है, ब्रेथ 4 है और उसकी डीपनेस 3 है। डीपनेस जो होती है वो हाइट ही होती है। ठीक है, एंड द अर्थ रिमूव्ड हैज बीन इवनली स्प्रेड आउट द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड। और जो उसमें से मिट्टी निकली ना वो बाकी पूरे एरिया में फैला दी गई है। तो द लेवल ऑफ द फील्ड इज रेज्ड बाय, तो ये बताना है कि कितना, मतलब जमीन कितनी ऊपर उठेगी। बात समझ में आ गई? देखो नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो ये समझ लो, यहां पर हमको एक फील्ड दिया गया जिसकी लेंथ जो है वो 12 मीटर की है और ये ब्रेथ जो है वो 10 मीटर की है। ठीक है, इसमें से एक गड्ढा खोदा गया, मान लो यहां पर एक गड्ढा खोदा गया और ये गड्ढा जो है वो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई। कितनी दी गई? देखो लेंथ 5 है, ये 4 है और हाइट जो है वो 2 है, यानी जो डीपनेस है वो 2 है। इसमें से मिट्टी निकाल दी गई। अब मिट्टी जो निकाली गई वो पूरे ग्राउंड में फैला दी गई। ठीक है, पूरे फील्ड में। तो ये बताना है जो मिट्टी निकली है, अगर मिट्टी निकलेगी तो भाई जब इसमें फैलाई जाएगी तो इसकी ऊंचाई कुछ बढ़ेगी, इसकी हाइट कुछ बढ़ेगी। तो यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि कितनी ऊंची होगी ये जो फील्ड है ये कितना ऊंचा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले तो आप यहां से इसका एरिया निकाल लो। ठीक है, तो यहां से एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड कितना हो जाएगा? टोटल एरिया अगर देखो तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 12 मीटर इंटू 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा? टोटल 120 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये एरिया ऑफ कितना आ गया फील्ड का, उसी में गड्ढा खोदा गया। अब जो ये गड्ढा खोदा गया है भाई, इसका जो एरिया होगा यहाँ का, इसका जो एरिया होगा इस पे तो मिट्टी डाली नहीं जाएगी क्योंकि इसमें से ही खोद के निकाली गई है, तो इसमें मिट्टी नहीं डाली जाएगी। तो इतना एरिया हम फील्ड से अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कि टॉप एरिया ऑफ द पिट, यानी उस गड्ढे का, तो कितना है? 5 और 4 है, ये 5 है लेंथ और ब्रेथ 4 है, तो 5 मीटर इंटू 4 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आई? तो कितने में? तो हो जाएगा एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है, ऑफ द फील्ड ऑन विच स्प्रेड आउट क्या करना है? ठीक है, क्या निकालना है? स्प्रेड आउट अर्थ। ठीक है, EARTH, अर्थ। तो कितने पे फैलाना ये देख लो।
तो 120 मीटर स्क्वायर पूरा था, लेकिन 20 पे हमको नहीं फैलाना क्योंकि उस 20 से तो हमें निकालना है। तो यानी 100 मीटर स्क्वायर पे हमें कुल मिट्टी फैलानी है। अब उसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो क्या होगा? पिट से वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द पिट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द पिट या कहो अर्थ। ठीक है, अब यहां से इसका जो भी मिट्टी निकलेगी वही, ये कितना हो जाएगा भाई? L इंटू बी इंटू एच होता है। तो 5 इंटू 4 इंटू 2, तो 5 4 जा 20 और 22 जा 40, तो 40 मीटर स्क्वायर क्यूब क्या हो जाएगा इसका? इतनी मिट्टी इसमें से निकलेगी। ठीक है, अब इतनी मिट्टी अगर निकल गई, इतनी मिट्टी निकल गई तो कितना ये ऊंचा हो जाएगा? अब ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा क्यूबाइड। क्या बन जाएगा? ये हमारा क्यूबाइड बन जाएगा। अब ये इसी की हाइट हमें बतानी है। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा? सर एरिया ऑफ कितना? एरिया, जितने एरिया पे फैलाना है इतनी ही मिट्टी फैलानी है। तो यानी 100 मीटर स्क्वायर था, इस पे हमें मिट्टी फैलानी है कितना? ठीक है, 40 मीटर, इतनी मिट्टी इतने पे फैलानी है। तो 40 मीटर क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर। बताओ, ये समझ में आया? इतनी मिट्टी मतलब इतनी ऊंचाई हमारी बढ़ जाएगी। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इस मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 2/5 मीटर जो होगी वो इस फील्ड की ऊंचाई बढ़ जाएगी। अब मीटर में तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो 2/5 इंटू 100 सेंटीमीटर कर लो, तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, ये हो गया 0, तो 22 जा 40 सेंटीमीटर जो होगी इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। बताओ भाई, बात समझ में आया? देखो फिर से समझ लो, इसमें क्या कहना चाहता था? ये कहना चाह रहा है कि भाई एक फील्ड है जिसकी लेंथ 12 है और ब्रेथ 10 है। ठीक है, अब इसमें एक गड्ढा खोदा गया और गड्ढे की जो लेंथ, ब्रेथ और डीपनेस यानी हाइट है वो 542 की है। फिर कह रहा है इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है वो इसी पर फैला दी गई है। तो ये मिट्टी जो निकली है इस पर फैलाने से इस फील्ड की हाइट कुछ बढ़ेगी। तो हमें पूछ रहा है कि भाई इस फील्ड की हाइट क्या होगी? तो सबसे पहले तो पूरे जितने एरिया में फैलाना उसका एरिया हमने निकाल लिया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो L इंटू भी कर लिया, तो 12 इंटू 10 हो गया, निकाल लिया। उसके बाद इतने पे तो नहीं फैलाना ना, क्योंकि इसी में से तो मिट्टी निकाली जा रही है, तो इसको हमको खाली रखना है, तभी तो गड्ढा रहेगा। इसको भी भर देंगे तो भाई गड्ढा कैसे रहेगा? तो इसके लिए हमको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया 5, लेंथ ऑफ ब्रेथ 4 है, तो हमने इसका निकाल लिया। तो इस पर नहीं फैलाना, तो टोटल में से हमने 20 को माइनस कर दिया, यानी 100 सेंटीमीटर गड्ढे को छोड़ने के बाद 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर हमें मिट्टी फैलानी है। कितनी मिट्टी फैलानी है भाई? जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो हमने इसका वॉल्यूम, चूंकि ये क्यूबाइड है तो इसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया। तो इसका वॉल्यूम 5 इंटू 4 इंटू 2, तो यानी 40 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। अब पूरे पे फैलानी है, यही 40 मीटर क्यूब हमें क्या करना? डिवाइड करना है 100 मीटर स्क्वायर में, जितनी मिट्टी निकली है, क्योंकि क्या हमें स्प्रेड आउट करना ना, यानी ये मिट्टी जो इस पे फैलानी 100 पे, तो हमने 40 मीटर क्यूब अपॉन 100 मीटर स्क्वायर कर लिया। ठीक है, क्यूब यहाँ 2 मीटर से, यहाँ पे 3 था तो 2 से 2 कट गए तो 1 मीटर बचा, और यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 2/5 मीटर हो गया। और इसको हमने बदल लिया किसमें? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने इसको सेंटीमीटर बदल लिया। तो 2/5 इंटू 100, तो 5 2 जा 10, ये हो गया 0, तो 22 जा 40 सेंटीमीटर इसकी हाइट बढ़ेगी। यही हमारा आंसर होगा। अब चेक कर लो क्या ऑप्शन में है क्या? नहीं तो कौन, सर जितना बड़ा क्वेश्चन है और ये ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 15 40 सेंटीमीटर, यानी डी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ समझ में आया? सभी लोग बताएंगे। इतने क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो आज के लिए बस इतना रहते हैं, लेकिन जाने से पहले होमवर्क तो ले लो। होमवर्क सभी लोग इसका आंसर लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि तभी तो मुझे पता लगेगा कि भाई आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा दे रहा हूं। क्वेश्चन ये दे रहा हूं कि एक यहां पर, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है और इसका रेडियस जो है वो 7 मीटर का है। इसका रेडियस 7 मीटर का है। इसके बाहर जो है एक पाथ है, इसके बाहर जो है एक पाथ है, और इसकी जो लंबाई है, ठीक है, जो इसके बाहर
यहां पर ये हमारा 7 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। इसके बाहर का एक पथ है और पथ की जो लंबाई है वो 2 मीटर की है। पथ की जो लंबाई है वो 2 मीटर की है। ये बात आई समझ में? मतलब जो पार्क है उसका रेडियस 7 मीटर का है और इसके बाहर जो पाथ है मतलब हर तरफ से 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, मतलब ये 2 मीटर का पाथ है। तो हमें ये बताना है कि एरिया ऑफ द पाथ कितना होगा। 2D फिगर का क्वेश्चन है, हमें क्या बताना है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द पार्क, सॉरी एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ कितना होगा? सभी लोग, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, लेकिन सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट, ठीक है। तो चलो सभी लोग कोशिश करके आंसर देना, क्योंकि 2D फिगर्स, एरिया ऑफ 2D फिगर्स भी है आपके सिलेबस में। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अपना जो दूसरा चैनल है पढ़ लिया, उस पर अभी हम लोग 2D एरिया, 3D एरिया, वॉल्यूम सब कुछ पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और 10th के लिए। तो वहां पर आपका काफी अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस चैनल को जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, सब्सक्राइब कर लेने से आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, आपका मोबाइल भारी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो केवल सब्सक्राइब कर लेना बस, जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कर लियो ना। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।